students, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. तो मेरे सभी साइंस वाले बच्चों को एकदम वेलकम है ऑन Unacademy CA 360 Foundation. बच्चों, अभी आपके मन में, दिल में जो बार बार एक सवाल आ रहा है ना कि मैम क्या मैं CA बन सकता हूं, क्या साइंस स्टूडेंट CA एग्जाम दे सकते हैं? तो पूरे ध्यान से बेटा इसका जवाब सुनेंगे आप कि आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट स्ट्रीम से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से बने रहो, इंस्टीट्यूट आपका पूरे दिल से स्वागत करता है। आप बिल्कुल CA का एग्जाम दे सकते हो और CA बन सकते हो। इतने सारे एग्जाम्पल्स है ना, वो सभी बच्चों के जो साइंस स्ट्रीम से थे, उनने CA का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर किया और आज एक सक्सेसफुल CA बने हैं। तुम भी बन सकते हो। क्या चाहिए? डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, मस्त तरीके से कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करना है। बच्चों, आपके पहले सवाल का तो आपको जवाब मिल गया कि यस, आप साइंस स्ट्रीम के हैं, आप CA बन सकते हैं। अब मुझे पता है कि आपके मन में छोटे छोटे डर होंगे जिसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जब CA एग्जाम के लिए एनरोल किया होगा तब आपने देखा होगा कि यहाँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अकाउंट्स आती है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। अकाउंट्स के टर्म्स तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है मैम। अभी स्टार्टिंग में तो सब कुछ एकदम ऊपर से जा रहा है, डर लग रहा है, बार बार ये सोच रहे हैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। तो देखो बेटा, इस डर को दूर भगाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जब आप छोटे बच्चे थे, क्या आपको पहले से ही ABCD आती थी? नहीं ना। आपको आपकी मम्मी ने ABCD सिखाई होगी, आपके टीचर्स ने आपको ABCD सिखाई होगी और उसके बाद आपको तो ABCD बहुत सिंपल लगी। सेम इसी तरीके से इट्स ओके। हम साइंस वाले बच्चे अकाउंट्स को नहीं जानते, हमने नहीं पढ़ा, हमारे लिए न्यू है, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। प्रॉपर गाइडेंस में अगर हम पढ़ाई कर लेना तो अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाला, बल्कि हमें तो इस सब्जेक्ट से प्यार होने वाला है। तो बिल्कुल डरना नहीं है। आप जानते हो कि आप मेहनत के लिए तैयार हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, है ना। जब तुम जानते हो कि तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, प्रॉपर गाइडेंस भाई हम तुमको प्रोवाइड करेंगे, तो तुम बिल्कुल अकाउंट्स जो तुम्हारे लिए नया है वो बहुत ईजी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स जो तुम्हारे लिए नया है वो भी बिल्कुल इजी हो जाएगा। और मैं तो कहूं ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा मत सोचो कि मैम जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से थे क्या उनके पास एडवांटेज है, क्या हमारे लिए ये डिसएडवांटेज है। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको पता है फाउंडेशन पे आपका एक पेपर होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, दैट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। मैथमेटिक्स सुन के अच्छा लगा, साइंस वाले बच्चों को वैसे ही इस पेपर को सुन के बड़ा अच्छा लगता है और वो बहुत कम टाइम डिवोट करते हैं इस सब्जेक्ट के लिए क्योंकि वेरी सिंपल है। तो वो वहां पे टाइम बचा के ये जो दो सब्जेक्ट उनके लिए न्यू है वहां पे टाइम इन्वेस्ट करके चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। फिर आपका एक पेपर आता है लॉ, वो तो सबके लिए नया है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा कोई टेंशन की बात है, ऐसा कोई डरने की बात है तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों, सब कुछ ना दिमाग का खेल है। ये जर्नी थोड़ी सी बड़ी है, बीच बीच में आपको काफी बार हो सकता है ऐसा फील हो कि मैम डर लग रहा है, मैम नहीं हो पाया तो क्या करेंगे। आपको बस अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना है। आपको बस हर बार ये याद रखना है कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था, तो तुमको कभी डर नहीं लगेगा। जब तुम फाउंडेशन क्लियर कर लोगे ना, तो क्या साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे इंटर या फाइनल में आगे चल के जो नेक्स्ट लेवल्स है वहां प्रॉब्लम आने वाली है मैम? तो मेरे हिसाब से तो बच्चे बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मेहनत तो करना है। एक लेवल जब आपने क्लियर कर लिया है ना, नेक्स्ट लेवल पे आप ऑटोमेटिकली डबल मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। और जब आप एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ते हो ना, तो आई थिंक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज इजी हो जाती है। और जो चीज आप खुद पढ़ोगे उसको समझने में टाइम लगेगा, वहां पे आप टाइम बचा सकते हो, चीजों को जल्दी जल्दी समझ सकते हो। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पूरी जर्नी में जब आप प्रिपरेशन करो ना, तो आपको पता है कि आपको ना
कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि यही चीज आपको काम आएगी जब आप सीए बन जाओगे। तो आपको अपने कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अपना बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, जो आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। इज इट डिफिकल्ट फॉर अ साइंस स्टूडेंट टू क्रैक सीए एग्जाम? आई विल से नो, अगेन आई विल से नो, यू कैन डू इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ना एकदम आराम से देर देर तक पढ़ने के लिए तैयार हो, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, आप सीखने के लिए तैयार हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके दिल में जो एक छोटा सा ये ड्रीम आया है ना, इस ड्रीम को आपको हासिल करना है। तो बिल्कुल तुम पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, फोकस करो इन सब्जेक्ट्स पे जो आपके लिए नए हैं, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो, अपने दिमाग को हारने नहीं देना, यू कैन डू इट। और इसके साथ बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, अनअकैडमी के सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शानदार आए हैं। हर बार अनअकैडमी बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। आप बिल्कुल जब पढ़ाई करोगे ना, आई एम 100% श्योर इसमें से मैक्सिमम बच्चा जो इस सेशन को अभी सुन रहा है, इसमें से मैक्सिमम बच्चे की ना फोटो यहाँ आने वाली है जब आप एग्जाम क्लियर करोगे अपने अटेम्प्ट में, ठीक है, बिकॉज वी प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है ये बताने में आप लोगों को कि 18 नवंबर से हमारा योद्धा बैच स्टार्ट हो रहा है और सीए फाउंडेशन, जहां पे हम टारगेट करने वाले हैं जून 25 एंड सितंबर 25 अटेम्प्ट को। साइंस वाले बच्चों, आप लोगों के लिए अकाउंट्स न्यू है, राकेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे। तुम्हें सर की क्लास में बहुत मजा आएगा, इतना इजी कंसेप्ट बनाते हैं ना सर कि आपको सारी की सारी चीजें यूं समझ में आएगी। आपके लिए इकोनॉमिक्स नया है, आपको आदित्य सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। You are going to love each and every class. I will be teaching you quantitative aptitude and शांतम सर आपको पढ़ाएंगे लॉ, जो सबके लिए नया है। इसके साथ अभी आपको मिल रहा है 55% ऑफ ऑन सीए सब्सक्रिप्शंस। हरी अप, फटाफट बैच में एनरोल कर लो, पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दो और अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। एंड यस, यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम।